समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चंपारण में शाहीन एकेडमी ने महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका ब्लॉक के मुरली गांव में शाहीन एकेडमी चंपारण का उद्घाटन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर कर्नाटक से संबंधित शाहीन ईडू पावर के मैनेजिंग डायरेक्टर मुस्तफा फारूक, इंजीनियर इम्तियाज अहमद समेत दूसरे अतिथियों ने फीता काट कर किया। इस मौके पर शिक्षा पर आधारित संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कौमी मिली कौंसिल के उपाध्यक्ष अनीसुर रहमान कासमी ने की। उन्होंने कहा कि शाहीन एकेडमी चंपारण का क़याम चंपारण में शिक्षा के क्षेत्र में नई शम्मा रोशनी होगी। बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ उनकी अच्छी तरबियत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में तशरीफ लाए जेएनयू के प्रोफेसर अनवर पाशा ने कहा कि इस्लाम ने टेक्नोलॉजी की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। प्रोफेसर जवाद हुसैन ने कहा कि दीनी तालीम, आधुनिक शिक्षा पर ध्यान देना समय की सबसे बड़ी मांग है। इसके अलावा कई मुस्लिम विद्वानों ने तालीम से जुड़े अहम विषयों पर प्रकाश डाला और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का दीप जलाने पर इंजीनियर इम्तियाज अहमद की प्रशंसा की। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा का समाज और व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह किसी भी व्यक्ति को न केवल ज्ञान और जानकारी प्रदान करती है, बल्कि उसे सोचने, समझने और अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता भी देता है। इस अवसर पर मोतिहारी एमएस कॉलेज के प्रोफेसर इकबाल अहमद, मशहूर अहमद अली, लॉ कॉलेज के प्रोफेसर खानम आफरीन, डाइट के प्रोफेसर फखरुद्दीन अहमद, डॉक्टर नसीम अख्तर तन्हा, प्रोफेसर जवाद अहमद तैमी, उजैर अहमद तैमी, विद्यापति झा समेत कई विद्वानों ने शिक्षा से जुड़े कई बिंदुओं पर चर्चा किया और चंपारण में शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मीडिया से बात करते हुए शाहीन ईडू पावर के मैनेजिंग डायरेक्टर मुस्तफा फारूक ने कहा, सर बेसिकली ये इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया साहब के ट्रस्ट चलो एजुकेशन सोसाइटी ट्रस्ट का ही इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर एकेडमिक सपोर्ट के लिए शाहीन ग्रुप ने इसके साथ खिलाफ किया है, एफिलिएट किया है। तो बेसिक इदारा जो है हमारे इम्तियाज़ साहब का है। इम्तियाज़ साहब का जज्बा अच्छा है इसलिए कि इतने इन्वेस्टमेंट के साथ अगर किसी बड़े शहर में काम करते तो बहुत ज़्यादा रिस्पांस भी मिलता और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलता। लेकिन यहाँ खर्च करने का खुद इस बात का ये एविडेंस है कि वो प्रॉफिट से ज़्यादा लोकल में सर्व करना चाहते हैं और लोकल सर्व करने में क्वालिटी देना चाहते हैं। इस क्वालिटी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चूँकि शाहीन अब मुल्क भर में सबसे बड़ा एजुकेशन स्कूल एजुकेशन का ब्रांड बना हुआ है, तो उसके पास सारा सिस्टम है। उसके पास जो है मैनेजमेंट का सिस्टम है, असेसमेंट का सिस्टम है, ट्रेनिंग का सिस्टम है, एजेंसीज़ हैं कई जो डिफरेंट चीज़ें प्रोक्योर करती हैं। तो वो सारी चीज़ों के साथ हमने इम्तियाज़ साहब के साथ का टाइप किया है। अब कोशिश ये होगी कि एजुकेशन के जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, जो इफेक्टिव ट्रेंड्स हैं, वो सारे ट्रेंड्स को हम ग्रेजुअली यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ चूँकि इंटरनेट की दुनिया है, तो अब किसी देहात में बैठकर भी जो है इंटरनेशनल नॉर्म्स लाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी कोशिश ये होगी कि रूटीन के कर्ज तालीम के साथ साथ हम इसको ICT से जोड़ें, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ें और उसको फिर हेड ऑफिस से भी मॉनिटर करें, वहीं से उनको फैसिलिटेट भी करें। एक तो टेक्नोलॉजी को हम एड्रेस करेंगे, दूसरे मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश अब इंटरनेशनल लैंग्वेज होगी। अगर आपको इंटरनेशनल कॉम्पीट करना है तो इंग्लिश मीडियम होगा, इंग्लिश होगी। तीसरी चीज़ ये है कि हम कम्युनिटी का बैकग्राउंड रखते हैं, तो हमारे सामने कुछ वैल्यूज़ होती हैं, हम वो वैल्यूज़ को कैरी करते हैं ताकि जो बच्चों को हम ला रहे हैं तो उनको वैल्यूज़ के मुताबिक, अक़दार के मुताबिक उनकी तरबियत भी कर सकें। वैल्यूज़ ही में ये बात भी शुमार होती है कि गर्ल्स एक लेवल तक तो हो सकता है कि मिक्स हो, लेकिन एक लेवल के बाद जाकर गर्ल्स को भी हम सेपरेट मेंटेन करते हैं ताकि उनको फिर उनके कदरों के साथ परवान चढ़ाया जा सके। जो नॉर्म्स हमारे पास स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, ऐसी ट्रेनिंग, उनका ग्रोथ, उनकी मॉनिटरिंग और उनके अपने अक़दार वो टीचर्स के लिए भी होते हैं। तो जो चीज़ें जहाँ हो सकती हैं वहाँ करें और साथ ही पेरेंट्स को इसके लिए आमदा करें कि अपने नस्लों को, अपने बच्चों को अगर आपको रिस्पेक्ट करना है तो बच्चों पर तवज्जो दीजिए। फिलहाल इस शाहीन एकेडमी में किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाई होगी? यहाँ जो शुरू जो हो रहा है तो वो प्री से शुरू होगा। अब जो एजुकेशन का सिस्टम आया वैसे भी NEP में तो पहले प्री स्कूल तो स्कूल में काउंट नहीं होता था, अब हो गया है। तो फर्स्ट जो फाउंडेशन है वो तो होता है 2nd तक,
उसके बाद के 3 साल का 5, उसके 3 साल के बाद का 8। तो यहाँ कोशिश ये है कि 8 तक परमिशन को कंप्लीट करें और उसके बाद एक्सपांशन जो होता है तो उसकी मुनासिब से सोचें। यहाँ इस इलाके में बहुत सारे स्कूल हैं, CBSE से मंजूर है, तो लोग आपके स्कूल में आखिर आए तो क्यों आए, क्या वजह है? मैंने पहले जो आपसे एक्सप्लेन किया वही है, हर एक का एक मकसद और एक बैकग्राउंड है। हमारा अपना एक बैकग्राउंड है। जी। हम अगर मुसलमान हैं तो हम इंसानियत में विश्वास रखते हैं और इंसानी कदरों में विश्वास रखते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि यूरोपियन कल्चर और ऐसी चीज़ें आएँ जो फिर इंसान को इंसान न रखें और उसको फिर वो जाने जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त न करे, जो अपने भाई बहन से मोहब्बत और कदर न कर सके, जब समाज से जिसको मोहब्बत ना हो, उसके सामने सिर्फ पैसा हो। ऐसी जितनी चीज़ें हैं अक़दार के अतबार से हमारी डिफरेंट होंगी और वो हर समाज के लिए होंगी जिसमें वैल्यूज़ के अतबार से। और दूसरी चीज़ हमने कहा कि चूँकि हमारा कमर्शियल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो हम उतने खर्च लेना चाहेंगे जितना हमारा खर्च होता है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि उस एरिया से लूट कर किसी और जगह पर कोई डेवलपमेंट करें। दूसरी खसूसियत हमारी वो होगी। तीसरी जो बुनियादी खसूसियत है वो ये है कि हम तालीम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो रिसोर्सेज उसको चाहिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए तो वो रिसोर्सेज उसमें फराहम करेंगे। क्या बच्चों के लिए रिहाइश का इंतज़ाम यहाँ पे हो फ़िलहाल? अभी तो ऐसा रेजिडेंशियल इसलिए प्रोविज़न नहीं रख रहे हैं कि छोटी क्लासेस के लिए मुनासिब भी नहीं होता है। जी, जब स्कूल आगे बढ़ेगा तो उसकी तैयारी भी करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।